जी डेवलपर्स, काइंडली जो डेवलपर्स मीटिंग के अंदर बार बार मीटिंग के अंदर आ जाते हैं, काइंडली वो मीटिंग से बाहर आ जाइए, ताकि अगर वो मीटिंग से बाहर आ जाएंगे तो हम दोबारा से बाकायदा अपने सेशन की तरफ आ जाएंगे। और हमने सेशन में ये बात की थी कि हमने क्लास एंड ऑब्जेक्ट को देखा, बेसिक उसका नाम लिया, उसके बाद हमने ये कहा कि जी हमारे पास ऑब्जेक्ट लिटरल होता है, और ऑब्जेक्ट लिटरल के अंदर हम जब भी बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट लिटरल से मुराद ये कि फंडामेंटल वही ऑब्जेक्ट जो हमने काम किया है, जिसके ऊपर पूरा का पूरा आपने सेशन लिए हैं, गालबन 3 से 4 सेशन उसके ऊपर हुए हैं, जितने भी सेशन हमारे हुए हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर वही सारा ऑब्जेक्ट लिटरल था। उसकी एग्जांपल हम लेने की कोशिश कर रहे हैं कि आया कि नेम है मेरे पास, और नेम के अंदर मैंने बता दिया कि जी आया कि क्या हो जाए, हमारे पास नेम आ जाए, और मैंने कह दिया कि जी नेम हो जाए, इसका अलाइस हो जाए, एंड आफ्टर ऑनवर्ड हमने ये कह दिया कि जी हमारे पास क्या आ जाए, एज आ जाए, और मैंने ये कह दिया कि जी एज हमारे पास 23 आ जाए। दैट्स मीन आई हैव जस्ट क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट एंड दैट्स मीन दैट्स कॉल्ड द ऑब्जेक्ट लिटरल। ठीक है, जो क्या है, ऑब्जेक्ट लिटरल है। फिर हमने ये देखा कि इसके अंदर जो है हमारे पास प्रॉपर्टीज होती है, तो मैंने ये देखा कि मेरे पास ये जो नेम और की और वैल्यू का पेयर था, ये पूरी प्रॉपर्टी थी। और आफ्टर ऑनवर्ड मैंने ये देखा कि हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर या तो की होती है, सॉरी प्रॉपर्टी होती है, या फिर हमारे पास मेथड होता है। तो हमने देखा कि प्रॉपर्टी हमने बना ली और मेथड हमने फंक्शन को ही कहा था। अगर इसके अंदर मैं कोई फंक्शन बना दूं, इफ आई जस्ट क्रिएट ए फंक्शन, अगर मैं इसमें कोई फंक्शन बना दूं तो दैट्स आल्सो कॉल्ड दी मेथड। अब ये वो सारी बातें जो हमें पहले से क्लियर है, लेकिन पता नहीं क्यों हम बार बार उसी बात को रिपीट करते हैं, क्योंकि अज्यूम करते हैं कि आएगा सबको ये बात क्लियर रहे, क्योंकि ये बात क्लियर रहेगी जब भी ओप समझ में आएगा। तो हमने कहा कि जी क्या कर दे, एक मेथड बनाते हैं, और हमने उसके लिए एक फंक्शन बना लिया, क्योंकि हमें पता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर हम जो फंक्शन बनाते हैं उसी को हम मेथड कहते हैं। तो वी जस्ट क्रिएटेड द फंक्शन दैट्स कॉल्ड द मेथड, और हमने कह दिया कि जी हेलो वर्ल्ड हो जाए, हेलो वर्ल्ड हो जाए, क्या हो जाए जी, हेलो वर्ल्ड हो जाए। अभी सारी फंडामेंटल बातें हमने कर ली है। अपार्ट फ्रॉम दिस हमने ये भी देखा था कि ये जो ऑब्जेक्ट लिटरल है, जो कि लिटरल मेथड के जरिए हमने किया, इसी को ऑब्जेक्ट लिटरल हमने कहा। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि किस तरीके से कंस्ट्रक्टर के जरिए हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। और कंस्ट्रक्टर क्या होता है, वो हमारे पास जो की वर्ड, हमारे पास जो रिजर्व वर्ड है न्यू का, वो हमारे पास कंस्ट्रक्टर होता है। तो उसी अंदाज में जब हम क्लास के ऊपर बात करेंगे, तो कितने डेवलपर्स हैं जिनको नहीं पता कंस्ट्रक्टर के हवाले से, या कंस्ट्रक्टर मेथड इन दी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर जो कंस्ट्रक्टर मेथड होता है जिसके जरिए हम ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं, बनाते हैं, इतने कौन कौन से डेवलपर हैं जिन्हें इस हवाले से कुछ नहीं मालूम, काइंडली वो हाथ खड़ा करके मुझे बता दीजिए। अगर नहीं मालूम तो फिर हमें दोबारा से उसको देखना पड़ेगा क्विकली, तो बता दीजिए प्लीज़। बिला झिझक बताया करें, ताकि ये है कि मुझे भी एक क्लियरेंस मिल जाए, यहाँ से मुझे प्रॉपर एक क्लियर पाथ मिल जाए ऑन बिहाफ ऑफ दैट कि हम इसको प्रोसीड कर सकें। जी जो है वो पूरा मुकम्मल हाथ खड़ा कर लीजिए, ताकि मैं देख सकूं और उसके ऊपर जजमेंट कर सकूं। सबको आता है, सबको पता है कि कंस्ट्रक्टर क्या है। किसके अंदर एग्जैक्टली एग्जैक्टली डिस करेंगे। जी सबको मालूम है कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर मेथड क्या होता है, और वो जो कंस्ट्रक्टर मेथड के जरिए हमने ऑब्जेक्ट बनाया था वो भी सबको मालूम है। कोई मुझे बताएगा कि वो क्या पैटर्न होता है, कोई मुझे बताएगा कि वो क्या पैटर्न होता है। और हमने पिछली क्लास के अंदर भी उसको देखा था, और अगर नहीं देखा था, अगर वो भूल गए हैं भी, तो कोई इशू नहीं है, इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर। डेफिनेटली हमने जो कॉन्स्ट के घर आया कि बता देना है कि जी स्टूडेंट 2 का हम जो एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, आफ्टर ऑनवर्ड वी जस्ट नीड टू हैड दी रिजर्व वर्ड, और वो हमारे पास क्या होता है कि जी हमने बता दिया कि जी न्यू होगा, न्यू हमारे पास रिजर्व वर्ड है जो कि कंस्ट्रक्टर कहलाता है, जो कि दैट्स एम टू क्रिएट दी ऑब्जेक्ट हाई हैविंग दी कीवर्ड। तो चूंकि इसका एम ही यही है कि हमने कंस्ट्रक्टर बनाना, और यहाँ पर आगे हमने आया कि क्लियर करना है कि हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। हमने ये बताया, और वी हैव जस्ट क्रिएटेड ऑब्जेक्ट बाय हैविंग दी कंस्ट्रक्टर। ये सारा कुछ हमने पढ़ा था, चूंकि अभी की क्लास में ओफ ने ये सारी ही बातें हैं, इसलिए हम इसका रिवीजन कर रहे हैं। तो ये भी बात समझ में आ जाती है, ये भी आपको बात क्लियर हो जाती है। जी अब दो चीज़ें यहाँ पर, एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन आएगा, कंस्ट्रक्टर फंक्शन अलग चीज़ है, अलग बात है। और हम जो देख रहे हैं वो कंस्ट्रक्टर एज अ रिजर्व वर्ड हम देख रहे हैं, जिसका काम है कंस्ट्रक्शन बनाना, कुछ बनाना। अब वो कुछ एरे भी हो सकता है, वो कुछ ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वो कुछ आया कि क्लास के अंदर भी कुछ हो सकता है, जिसको आफ्टर ऑनवर्ड हम क्लियर करने लगेंगे। तो ये वाली सारी बातें भी समझ में आ जाती हैं, ये सारी बातें भी समझ में आ जाती हैं। अब ये बातें समझ में आती है, तो इसको हमने क्या कर देना है, सबसे पहले कमेंट कर देना है, ताकि मजीद इसके ऊपर हम
फर्दर मोर इसके ऊपर डिस्कशन ना करें, इसके ऊपर मजीद डायलॉग्स ना करें एंड कम ऑन द पॉइंट। जो आज के पॉइंट है, क्योंकि ये पॉइंट जब भी समझ में आएगा, जब ये सारे पॉइंट क्लियर होंगे, फिर हमने ये कहा कि जी हमें तो ओप्स पढ़ना है और ओप्स के लिए ज़रूरी है कि हमें क्लास चाहिए। और जब भी हमें क्लास के ऊपर काम करना हो तो क्या हमें ये समझना होगा कि बेसिकली क्लास है क्या। तो क्लास ये करता है कि आया कि आपके ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट आपको बना के देता है। क्या करता है? ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट आपको बना के देता है। चूंकि एज आई टोल्ड यू डेट बिफोर इन दी प्रीवियस डायलॉग्स मैंने ये बताया था कि जी आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, आप ऑब्जेक्ट हार्ड कोडेड बना दिया, अब हर दफ़ा आप उसको रन करते एग्जीक्यूट करते हैं और आया कि अगर मान लीजिए आप उसमें डायनेमिकली कुछ ऐसा ऐड कर दें कि डेटा डायनेमिकली ले भी ले, तो हर बार आपको बार बार ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और कॉल करना पड़ेगा। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस मैं ये चाह रहा हूँ कि एक ऐसा सिस्टम बना दूँ, एक ऐसी मशीन बना दूँ। मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट है, उसके ऊपर मैं चाह रहा हूँ कि ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है और वहाँ पर मेरी जो प्रोडक्ट लिस्टिंग है, वो जो प्रोडक्ट ऐड होने हैं उसकी पूरी मशीनरी बना दूँ, उसका पूरा एक फंक्शन बना दूँ जिसके अंदर मेरे पास ऑब्जेक्ट हो, डायनेमिक ऑब्जेक्ट आ रहा हो। हर दफ़ा मैं नया ऑब्जेक्ट ऐड कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ उसकी वैल्यूज़ देनी है और मेरे ऑब्जेक्ट ऐड पे ऐड होते जा रहे हैं। फिर सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसके ऊपर फर्दर मॉडिफिकेशन करना, उसकी वैल्यूज़ को फर्दर कहीं और यूज़ भी कर लूँ। अब ये कॉन्सेप्ट हमें फंक्शन से तो नहीं मिलेंगे, और अगर मिल जाएंगे डेफिनेटली, लेकिन बहुत ज़्यादा हमने उसको एक कॉन्टेक्चुअल मैनर के अंदर जाना पड़ेगा। उसके बाद हम ये सारा काम कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो कोड है, लाइन ऑफ कोड, वो अगर 100 का था तो वो 1000 पे चला जाएगा या वो 500 पे चला जाएगा। तो उसको शॉर्ट करने के लिए हमने जो है ना क्लास का यूज़ करना है। तो हमने कह दिया कि जी क्लास का कीवर्ड, और जब भी हमने क्लास बनानी है तो दैट्स मीन कि जहाँ पर पर्टिकुलर वो जो कंसर्न है, पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट है, वो ये है कि क्लास हमारे पास ब्लूप्रिंट बनाता है। और ब्लूप्रिंट हम हर क्लास में, हर सेशन में, हर मॉड्यूल के अंदर बार बार ये वर्ड यूज़ करते हैं कि ब्लूप्रिंट। जब भी आप एक इंजीनियर होते हैं, इंजीनियर का काम ही यही होता है कि सबसे पहले ब्लूप्रिंट बनाया जाए। इवन दो इफ़ यू आर अ लर्नर और एजुकेटर, तो जब भी ये बात मैंडेटरी है कि आपके पास एक कॉपी पेंसिल हो और कुछ भी आपके दिमाग में ख्यालात आ रहे हैं, यू जस्ट नीड टू हैव द स्केच आउट डेट, आपने उसका स्केच बनाना है। और जितने भी काबिल लोग हैं, आप देख लीजिए, वन ऑफ द मूवी इन द फाइनेस्ट मूवी टार्जन, इंडियन बॉलीवुड मूवी, उसमें दिखाया गया है कि जी आप एक, वो जो किरदार है, वो जो कैरेक्टर है, वो कार बनाना चाह रहा था और उसके अंदर उसने क्या करा, सबसे पहले स्केच तैयार किया। और वो उस टाइम की बात है जब कंप्यूटर का एक्सपोजर भी नहीं था, उस टाइम पे दिखाया गया था। क्योंकि मूवीज तो फिक्शन होती हैं, झूठ होती हैं, किरदार साजी होती है, तो वहाँ पर तो कुछ भी कर लिया जाता है। लेकिन बताने की बात यह है कि स्क्रैचिंग, और चूंकि हमारी इंडिविजुअल लाइफ में, रोज़मर्रा की लाइफ में तो हम ये सारी चीज़ें नहीं देखते, क्योंकि हम इस लेवल पे अभी नहीं आए कि हम फिल्म्स के अंदर काम करते हो। तो हम तो देसी और कन्वेंशनल प्लेस में रहते हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है कि हम देखें। हाँ, इवन तो अगर आप किसी फिल्म में जाएं, इंडस्ट्री में जाएं, तो वहाँ हम ये देखेंगे। अब इंडस्ट्री से मुराद किसी भी बड़ी कंपनीज में जाएं, अगर आप आर्किटेक्चर कंपनी में जाएं और आपकी खुद की कंपनी सॉफ्टवेयर हाउस में जाएं, बड़ी एनिमेशन की कंपनी में जाएं, कंटेंट क्रिएशन की कंपनी में जाएं, किसी भी फिल्म में चले जाएं, सब जगह स्क्रैचिंग होती है। तो दैट्स मीन कि हमने ब्लूप्रिंट बनाना है, स्क्रैच बनाना है। तो दैट्स मीन कि ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट बनाना है कि ऑब्जेक्ट होगा कैसे, क्या होगा और क्या क्या उसमें फंक्शनलिटीज काम कर रही होंगी, उसको हम कहते हैं क्लास। तो हमने क्लास बना ली। क्लास बनाने के लिए हमने सबसे पहले कह दिया कि जी हमने क्लास बना ली। उसके बाद हमने क्लास का नाम दे देना, और क्लास का नाम मान लीजिए कि मेरे पास क्या है, जी क्लास का नाम मेरे पास क्या होगा, मान लीजिए मेरे पास क्लास का नाम जो है, हाँ, फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, फर्स्ट लेटर, जी हाँ कैपिटल होना चाहिए। तो हमने क्या किया कि हमने क्लास बनाई और क्लास का हमने जो है क्या कर दिया, सिंपल इज देट, नाम दे दिया। जो कि हमने सेंटेक्स को फॉलो करना है, और जब नाम दे दिया तो हमने क्या किया, उसके बाद ब्रेसेस लगा दियो। जैसी ब्रेसेस लगाए तो दैट्स मीन वी हैव जस्ट क्रिएटेड द क्लास। और हमने जब क्लास बना ली तो उसके लिए ज़रूरी है कि जिस अंदाज में हम फंक्शन बनाते थे और फंक्शन की कॉल करते थे, जैसा कॉल बैक फंक्शन जिसको हमने कहा, तो यहाँ पर भी जब हम एक क्लास बना लेंगे तो आपको मैंडेटरी है, रिक्वायर्ड है कि उसका इंटेंस बनाए। इंटेंसिस, बात समझ में आती है कि नहीं? इंटेंसिस माने कि उसका जो आप क्लास बना रहे हो उस ऑब्जेक्ट को आप कॉल करें। अब वो कॉल करने के लिए आपको इंटेंस बनाना पड़ेगा, वो हम देख लेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या किया, क्लास बना लिया। क्लास के अंदर जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि ऑब्जेक्ट का ही एक पैटर्न है और ऑब्जेक्ट का ही ब्लूप्रिंट है, और आपको पता है ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीज़ें होती हैं। वो दो चीज़ें क्या हैं, एक तो प्रॉपर्टी है और दूसरा हमारे पास मेथड है। ऐसे ही है,
तो मान लीजिए कि मैंने एक क्लास बना दी और क्लास बनाने के बाद सिंपल इज दैट सबसे पहले मैं एक मेथड बना देता हूँ, मेथड के अंदर मैं ये कह देता हूँ डिस्कशन बहुत तवील है, डिस्कशन बहुत कॉन्सेप्चुअल है, शुरू बिल्कुल बेसिक से हमने लिए, ये सारे कॉन्सेप्ट कल कवर नहीं किए जा सकते और मेरी कोशिश है कि आज समा उसको कोशिश कवर कर लें। लेट्स सी के मामला हमें कितनी इजाज़त देते हैं कि उसको कहाँ तक लेके जा सकें, लेकिन कोशिश ये है कि आज इसको कवर कर लें। तो हमने कहा कि एक मेथड हम बना लेते हैं और लेट्स हैव द नेम ग्रीट, हमने ग्रीट कहा एंड आफ्टर ऑनवर्ड उसका जो सेंटेक्स है उसको फॉलो अप करते हुए हमने जो ब्रेसेस लगा दिए एंड आफ्टर ऑनवर्ड हमने कह दिया कि जी लोग हो जाए। और जैसे ही मैंने ये कहा कि जी लोग हो जाए तो मैंने यहाँ क्या करना है कि मैंने कह देना है कि जी हेलो वर्ल्ड और पूरी दुनिया को जगाने की काविशें कर रहा हूँ इवन तो मैं तो खुद सो रहा हूँ। तो हम तो खुद सो रहे थे लेकिन काविश हमारी ये है कि ज़माना जाग जाए, तो लेट्स हैव दी हेलो वर्ल्ड, तो हमारे पास पॉपअप आ जाता है कि जी दुनिया जाग जाओ। यहाँ तक की सारी बातें समझ में आती हैं कि नहीं? फंडामेंटल सेंटेक्स को फॉलो करते हुए मैंने ये कह दिया कि जी मैंने एक क्लास बनाई, क्लास के अंदर क्या क्या होता है वो तो लंबी तफसील गुफ्तार है, डिस्कशन है, डायलॉग्स हैं। अभी तो सिर्फ ये किया कि एक मेथड बना दिया, चूंकि हमें पता था कि ब्लूप्रिंट बना रहा हूँ, ऑब्जेक्ट का मेथड इसके अंदर होता है, मैंने ये कहा एंड आफ्टर ऑनवर्ड सच एज फंक्शन, जैसा कि फंक्शन में करते थे, फंक्शन बनाते थे उसके बाद उसका कॉल करते थे, यहाँ पर भी मैंने क्लास बनाई, अब उसकी कॉलिंग मैंने करनी है बाय हैविंग दी इंटेंसिस। तो मेरे पास कन्वेंशन है यहाँ पर इंटेंस या इंटेंसिस, क्योंकि इसमें काम ही यही है कि हर दफ़ा मैं एक नया जो है क्या करूँगा, एक ऑब्जेक्ट बनाता जाऊँगा, एक पर्टिकुलर मैंने मशीन बना दी, एक सिस्टम बना दी जिसको मैंने नाम दिया क्लास का। अब मैं हर दफ़ा उसको यूज़ करूँगा नए नए ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, हर दफ़ा एक नया ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, चूँकि मैं नहीं चाहता कि पुराने वाले को मैं छेड़ूँ, हर दफ़ा एक नया ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। अब डेफिनेटली जो पैटर्न है वो तो सेम रहेगा, पैटर्न तो सेम ही रहेगा, ऑब्जेक्ट के अंदर जो मेथड है वो सेम ही रहेंगे, ऑब्जेक्ट के अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम रहेगी, अगर वहाँ पर नेम की प्रॉपर्टी है तो नेम सेम रहेगी, अगर वहाँ पर एज की प्रॉपर्टी है तो एज सेम रहेगी। लेकिन चेंज क्या हो रहा होगा कि हर दफ़ा एक नया ऑब्जेक्ट बन रहा होगा, दैट्स मीन कि दैट्स हैव द न्यू एंड डिस्टिंक्ट एलोकेशन। एलोकेशन पता ही होगा, रिजर्वेशन, जगह भी अलग है और उसकी जो साइज है वो भी अलग हो गई है, तो मेमोरी के अंदर स्पेस भी अलग ले रहा है। ये सारी बातें बातें समझ में आती है? बातें समझ में आती है कि नहीं? अगर आ जाती है तो मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लेना है बाय हैविंग द इंटेंस। ये जो कम्युनिकेशन है मेरी टेक्निकल और ये जो कन्वेंशन में यूज़ करता हूँ यही आपको आगे भी लेके जा सकती है और यही आपको ज़मीन पोस्ट भी कर सकती है। अगर आप टेक्निकल कम्युनिकेशन यूज़ नहीं करेंगे किसी भी इंटरव्यू के अंदर तो वो आपको सबसे पहले तो कहेगा कि जी बात करना सीखिए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आप किसी फिल्म के अंदर जा रहे हो और until and unless you don't have the communication skills and you don't know about the English speaking in the good manner in the professional manner, तो काइंडली आप वहाँ पर भी सर्वाइव नहीं कर सकते। और इन द सेम मैनर अगर डेवलपमेंट में जा रहे हैं और कम्युनिकेशन नहीं आती, टेक्निकल, गुजारा नहीं है। बार बार कहता हूँ कि सिर्फ डेवलपमेंट सीखना काफ़ी नहीं है, कम्युनिकेशन भी सीखनी पड़ेगी। इंग्लिश तो एक जनरल सी चीज़ है, हमने उसको बहुत शोशा बना लिया, लेकिन कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो भी आप सीखी जाएंगे। हाँ, यहाँ पर जो मेजर पार्ट है वो है टेक्निकल कम्युनिकेशन हमारी डेवलपमेंट वाली, और सेल्स भी हमें आने चाहिए। खैर ये हम आगे पीछे निकल लेते, किसी और क्लास के अंदर बात करेंगे इसके ऊपर तफसीली। अभी हमने ये कहा कि इंटेंस बनाने पीछे से कोई एक डेवलपर सवाल करना चाह रहे थे, अगर उनका कोई स्पेसिफिक सवाल है फिलहाल रिगार्डिंग दिस कॉन्सेप्ट तो वो पूछ लीजिए, और अगर हमारी बातचीत से कोई सवाल था तो वो उसको पेंडिंग में रख लें, उसको लिख लें ताकि किसी और दिन हम उसके ऊपर बात करें। कोई सवाल नहीं है किसी का? सवाल कभी भी नहीं रोकता। आई हाईली इनकरेज टू हैव द क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चन अच्छी चीज़ है, क्वेश्चन करा करें, यहाँ पर भी और किसी भी जगह पर हो क्वेश्चन किया करें, सवाल अच्छी चीज़ है, तो घबराया करें नहीं। वैसे तो मुझे पता है सारे ही हमारे पोटेंशियल डेवलपर्स हैं और काफ़ी काबिल हैं, ईगर हैं, कॉन्फिडेंट हैं, तो खैर ऐसा नहीं होगा। बहरहाल हमने इंटेंस बनाना, हमने कह दिया कि जी कॉन्स्ट है, कॉन्स्ट कहने के बाद हमने उसको शॉर्टली कह दिया कि जी स्टूडेंट 1 है एंड आफ्टर ऑनवर्ड मैंने जो इक्वल का साइन लगाया, और चूंकि मुझे पता है कि यहाँ पर भी कंस्ट्रक्टर का यूज़ होगा, जो अभी तक इससे पहले मैंने ऑब्जेक्ट वाले सिनेरियो में आपको कंस्ट्रक्टर बताना चाहा था, तो मुझे पता है और आपको भी पता है कि कंस्ट्रक्टर क्या करता है, तो हमने कह दिया कि जी न्यू का कंस्ट्रक्टर यूज़ हो जाए, न्यू का कंस्ट्रक्टर यूज हो जाए। इन द यूजुअल प्रीवियस केस हमने क्या करा था प्रीवियस सिनेरियो के अंदर, बिकॉज वी वाज क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट और इधर एरे, या तो एरे बना रहे होंगे या ऑब्जेक्ट बना रहे होंगे, तो दोनों में से जो भी बना रहे होंगे वहां पर हमने वो लिखा था। लेकिन इन दिस सिनेरियो क्या कर रहे हैं, क्लास के ऊपर काम करने, क्लास के लिए कंस्ट्रक्टर बनाना है, इंटेंस बनाना है, तो मेंशन करना होगा कि भाईजान हम किसकी बात कर रहे हैं, स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, तो किसको मेंशन करना होगा, स्टूडेंट को मेंशन करना होगा। अब किसी के पास फंडामेंटल, चूंकि अब इतनी कोडिंग कर ली
के फंडामेंटल नॉलेज है हमारे पास। तो कोई मुझे बताएगा इसमें सिंटेक्चुअल क्या कोई पैरेंथेसिस आएगा, ये सिंपल बस जो मैंने लिखा है ये काफ़ी है। चलो ठीक है, ठीक है, ओके जी, काफ़ी है। क्या कह रहे हैं? तो उसके लिए हमने फिर यहाँ पर आगे नीचे कह देना है कि जी लोग हो जाए, और मेरा नहीं ख्याल कि हमें यहाँ पर आगे लोग कहना है। अब काम चूँकि बेहतर ये है कि हम जो है ब्राउज़र इन्वायरमेंट पे काम कर लें ताकि देखने के अंदर प्रॉपर फिजिबल हमारे पास ऑप्शंस आ जाएं। तो लेट्स कम ऑन दी इंडेक्स पेज। इंडेक्स पेज पे आने के बाद हमने कह दिया कि जी हमने क्या किया कि फंडामेंटल बॉयलर प्लेट बना लिया। बॉयलर प्लेट बनाने के बाद हमने यहाँ पर H1 हेडिंग दे दी अगर हम चाहें, और हमने यहाँ पर आके ये कह दिया कि जी ये हमारी जावा स्क्रिप्ट की क्लास है, बल्कि हमने ये बता दिया कि जी हम तो ओप्स पढ़ लें, आप चाहें तो आप भी पढ़ लें। तो हमने ओप्स बता देना। आफ्टर ऑनवर्ड हमने जो है स्क्रिप्ट ऐड कर दी, और स्क्रिप्ट ऐड जैसे ही हमने की वी जस्ट नीड टू हैव द सोर्स एज वेल। हमने यहाँ पर आके सोर्स दे दिया, एंड इन द सोर्स वी जस्ट नीड टू हैव द एड्रेस अबाउट द स्क्रिप्ट डॉट जेएस। तो हमने यहाँ पर आके एड्रेस भी दे दिया। बातें समझ में आती हैं कि नहीं? आ जाती हैं। अगर आ जाती हैं, अगर आ जाती हैं तो वी जस्ट नीड टू ओपन दिस इन द ब्राउज़र इन्वायरमेंट। तो हमने इसको ओपन कर लिया है ब्राउज़र इन्वायरमेंट के अंदर। और लेट्स कम ऑन दी डेफ टूल। तो हम आ जाते हैं डेफ टूल के ऊपर, और डेफ टूल में जैसे ही आ जाएंगे कंसोल हमारे पास है। और हमने क्या बनाया है अभी तक जी, हमने एक क्लास बनाई है, उसका इंस्टेंस बना लिया उसको रन करने के लिए। तो वहाँ पर भी कर सकते हैं ये काम, चाहे तो लोग करके। लेकिन आपको पता है अभी फंडामेंटल बातें रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो वो क्लियर हो जाए। जब आप ब्राउजर के एनवायरनमेंट पे काम करते हो और खास तौर पे कंसोल पे काम करते हैं, तो चूंकि यहाँ पर विंडो ऑब्जेक्ट काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप कंसोल लिखें या नहीं लिखें, आपका कंसोल वाला काम वैसे ही हो जाएगा। जैसा कि मैं कंसोल में लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, फिर मैं उसको इंटर करूँगा तो मेरे पास हेलो वर्ल्ड आएगा। लेकिन मैं नहीं करता, मैं सिर्फ लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, तो मेरे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। जी क्या कह रहे हैं, कोई बताएगा? कोई बताएगा माइनर सा एरर क्या है, वो क्या कहना चाह रहा है? स्ट्रिंग की फॉर्म में हमने डेफिनेटली उसको देना पड़ेगा, बिकॉज वी आर डूइंग इन दी स्ट्रिंग डेटा टाइप। चूंकि हम स्ट्रिंग डेटा टाइप के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हमने आगे बताया कि जी हेलो वर्ल्ड है, दैट्स मीन कि मैंने इसको यहाँ पर लॉक किया, कंसोल लॉक किया। वहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। यहाँ पर इस एनवायरनमेंट के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पर आके क्या कह दिया कि जी मतलब पता है सबको ये मैं लॉक कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, लॉक कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया कि स्टूडेंट कह दिया। क्या कह रहे हैं? क्योंकि ये तो कैशे के अंदर हम काम कर रहे हैं, और ये फ्लैशी डेटा होता है जो कि कुछ टाइम के बाद फ्लैश हो जाएगा। इसकी एग्जीक्यूशन नहीं होती, ये टेम्परेरी डेटा है। जब हम सिर्फ टेम्परेरी उसको जो है रन टाइम के अंदर रन टाइम एग्जीक्यूशन करना चाह रहे हो, तो जब हम यहाँ काम करते हैं, लेकिन परमानेंट काम हमने वही करना है। बल्कि इस बात से आपने एक बात ये भी याद दिला दी मुझे कि कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा काम वही करें, क्योंकि कोड आप लोगों को चाहिए होगा। और कोड जब मैं आपको दूँ तो वो ऐसा नहीं होगा खाली फाइल आपको मिल जाए। तो हमने क्या किया, हमने कहा स्टूडेंट को हमने लॉक किया, और जैसे ही हमने स्टूडेंट को लॉक किया तो हमें पता है कि हमने स्टूडेंट के अंदर क्या इंटीग्रेट किया, क्या रखा है। हमने ग्रीट का फंक्शन रखा है। तो हमने स्टूडेंट जैसे ही कहा तो हमारे पास क्या मिला, कि कह रहा है कि रेफरेंस एरर स्टूडेंट इज नॉट डिफाइंड। जी कोई बताएगा कि क्यों डिफाइंड नहीं हुआ? क्लास का नाम स्टूडेंट वन है। चूंकि क्लास का नाम तो स्टूडेंट वन है, मैंने कहा स्टूडेंट वन लॉग हो जाए, तो मेरे पास पूरा का पूरा स्टूडेंट आ गया। और स्टूडेंट जो है मेरे पास क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, एम्प्टी आ रहा है। क्यों एम्प्टी आ रहा है? ऑब्जेक्ट की जो टाइप है, ऑब्जेक्ट की टाइप ग्रीट है। ऑब्जेक्ट का जो मेथड है, हाँ, ऊपर शो नहीं करवाएगा। अच्छा, और कोई? जी क्या कह रहे हैं, क्या दिया हुआ है?
एम्प्टी सेट बनाकर दे दिया, लेकिन हमने तो ग्रीट उसको फंक्शन दिया हुआ है, हमने तो ग्रीट का फंक्शन उसको दिया हुआ है। काइंडली उसका बताइए, किसको कॉल करेंगे? प्रोटोटाइप का जो मेथड है वो यूज करना होगा। अच्छा, डेवलपर्स कहानी बेसिकली ये नहीं है, कहानी बेसिकली ये है कि मैंने सबसे पहले मेरा सवाल ये था कि आया कि सेंटेक्स हमने यही फॉलो करना है। वो सेंटेक्स का सवाल इसलिए था क्योंकि इससे पहले हमने न्यू का जो कीवर्ड है वो दो दफ़ा पढ़ चुके हैं। हम एरे के अंदर भी पढ़ा, ऑब्जेक्ट के अंदर भी पढ़ा, और वहाँ पर हमने दोनों जगह पे जब ऑब्जेक्ट डिफाइन किया था तो वहाँ पर पैरेंथेसिस नहीं लगाए थे। तो दैट्स मीन कि ये आया आपके दिमाग में, ये कन्फ्लिक्ट आपके दिमाग में आया कि यहाँ पर भी यूज़ नहीं करेंगे, बट इट्स नॉट सेम एज यूजुअल। यहाँ पर ऐसा नहीं है, चूंकि हम क्या बना रहे हैं, क्लास एंड ऑब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो हमने जब इंटेंस बनाना है तो आया कि हमने न्यू कंस्ट्रक्टर के बाद ये बता देना है कि जी स्टूडेंट के ऊपर हम क्रिएशन कर रहे हैं, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं, स्टूडेंट क्लास के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो हमने आया कि वो बताया, और जैसे ही हमने वो बताया तो फिर हमने उसको रिफ़्रेश कर लिया, और जैसे ही हमने उसको रिफ़्रेश कर लिया और हमने कहा कि जी स्टूडेंट वन हमारे पास है, और उसके बाद हमने ये कहा डॉट लगाया, और जैसे ही मैंने डॉट लगाया स्क्रीन के सामने आपके पास जो कुछ आ रहा है काइंडली उसको मुलाहिजा कर लीजिए। और वो बता रहा है कि जी फंक्शन मौजूद है। क्या मौजूद है? फंक्शन मौजूद है। और आपको पता है, सबको पता है, गली गली के बच्चे को पता है कि फंक्शन मेथड ही होता है ऑब्जेक्ट के अंदर। तो हमने कहा डॉट, और उसके बाद हमने ये कहना चाहा कि ग्रीट हो जाए, और ग्रीट को मैंने क्या क्लिक हो गया, ग्रीट पूरा लिखना है। बहरहाल उसने पूरा का पूरा हमें क्या कर दिया, ग्रीट का क्या कर दिया, बिल्कुल वही लगाना था, हमसे इंटर हो गया। तो हमने हमने जैसे ही इंटर किया तो उसने क्या किया कि पूरा का पूरा हमें फंक्शन रिटर्न कर दिया। लेकिन हम क्या कहना चाह रहे थे, हम ये कहना चाह रहे थे कि स्टूडेंट वन डॉट हो जाए ग्रीट, और आगे पैरेंथेसिस हम लगा रहे थे, क्या रिजल्ट आएगा कि नहीं, जी आएगा कि नहीं आएगा। तो क्या रिजल्ट आया, हेलो वर्ल्ड आया। जो हमने मेथड यहाँ पर बनाया था उसकी वैल्यू रिटर्न हो गई। अब वैल्यू आया कि मेथड में जो भी रिटर्न हो रही है, अगर आप लोग करवा रहे हैं, अगर आप रिटर्न करवा रहे हैं, और अगर आप जो भी फंक्शनलिटी वहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं वो सारी यहाँ पर शो हो जानी है। तो हमने सिंपल इज दैट एस एच क्या किया कि उसको वैल्यू रिटर्न करवा दी ग्रेड की। तो ये बात समझ में आती है कि किस अंदाज के अंदर हमने ऑब्जेक्ट बनाया और उसका इंटेंस बनाया। अब इसी अंदाज के अंदर अब मैं ये चाहता हूँ कि जी आया कि मैं क्या करूँ कि यहाँ तक पहले बात समझ में आती है कि नहीं, यहाँ तक सारी बातें समझ में आ जाती हैं कि नहीं? जी, ये बातें समझ में आ जाती हैं। देखिए ये तो फंडामेंटल बातें थी, अब ये समझ में आ जाएगी तो बातें अब थोड़ी सी ट्रिम होना शुरू हो जाएगी, ड्रिल करना शुरू हो जाएगी, टर्निंग पॉइंट आएंगे। तो यहाँ तक बातें क्लियर होंगी तो आगे की बात भी कुछ समझ में आ जाएगी। चलें जी, यज्यूम कर लेते हैं कि सारी बातें सबको समझ में आ चुकी है। अगर ये सारी बातें सबको समझ में आ चुकी है तो लेट्स गो अहेड, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। और हमने ये कहा कि जी हमने तो मैटर लगा लिया, अब चूंकि हमें क्या करना था, पूरा ब्लूप्रिंट बनाना था जिसके अंदर हमने डायनामिक वैल्यूज़ भी लेनी थी। और वैल्यूज़ हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती है, ऐसा ही है, प्रॉपर्टीज़ होती है। तो इसमें जो दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास आ जाएगा, अच्छा यहाँ पर काफ़ी सारी बातें मैं लिखूंगा नहीं, मेंशन नहीं करूंगा, लेकिन आपने वो सारी गौर करनी है। अगर पेपर पेंसिल आपके हाथ में तो वो लिखते जाना है, तो वो आपने लिखते जाना है ताकि आपको वो हाईलाइट हो जाए कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, किस बारे में
बात कर रहे हैं, तो इसके बाद हमारे पास जो बात आती है वो आती है, और शायद हमने कल की क्लास में जब फंडामेंटल ओवरव्यू किया था, हमने उसका सिंटेक्स को देखा था, तो तब भी वो हमने बात की थी, तब भी हमने वो बात की थी, और वो बात क्या थी, कोई मुझे बताएगा? जी। जी। कंस्ट्रक्टर फंक्शन की हमने बात की थी, लेकिन हमने कोई बस लिखा था, देखा था, बात नहीं की थी। और बात ये थी कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन का काम ये है कि भाई जब आप इसको इम्प्लीमेंट कर दें और जब इसका इंटेंस बना लें, इसको रन करें, इसके जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बना दें, तो ये पर्टिकुलरली खुद से रन हो जाए। मतलब इसको रन नहीं करना पड़ता, बल्कि इसकी वैल्यू, जो इसके अंदर मेथड्स होते हैं, जो इसकी वैल्यूज होती हैं, वो खुद से रन टाइम पर एग्जीक्यूट हो जाती हैं। इसकी खास बात, इसका जो एम है, इसकी जो फंक्शनलिटी है, वो यही है कि खुद से रन हो जाना। तो दैट्स मीन अब खुद से रन हो जाना, ये बात कुछ समझ नहीं आती। लेट्स हैव द इम्प्लीमेंटेशन। तो हम यहाँ पर आते हैं, हम ये कहते हैं कि जी कंस्ट्रक्टर हो जाए, और कंस्ट्रक्टर हो जाए, जैसे हमने कहा कि कंस्ट्रक्टर हो जाए, लेट्स हैव द सिंटैक्स, और हमने ब्रेसेस लगा दिए, और ब्रेसेस लगाने के बाद हमने ये कह दिया कि जी क्या करते, क्या करते लोग कर दे, चूंकि सिर्फ ये सिनेरियो समझना चाह रहे हैं कि ये जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर होता है, ये इटसेल्फ खुद एग्जीक्यूट हो जाता है जब हमारा ऑब्जेक्ट बनता है। तो हमने कहा कि जी कंस्ट्रक्टर होगा, एंड आफ्टर ऑनवर्ड इन द कंस्ट्रक्टर वी हैव जस्ट इंजेक्ट द लॉग। हमने कह दिया कि जी लॉग हो जाए, और हमने कहा अब इसको अगर हम ऐसे कहें इंग्लिश के अंदर कि जी क्या होता है, तो हमने कहा कि जी इट विल, हमने ये कह दिया कि जी क्या होगा, क्या होगा, इट विल इन्वॉक इटसेल्फ, कि खुद के जरिए कॉल कर लेगा, खुद के जरिए क्या कर लेगा, कॉल कर लेगा। ऊपर आया कि वो कुछ एरर दे रहा है। अब पैरेंथेसिस, डेफिनेटली उसमें पैरेंथेसिस, चूंकि हमने प्रीवियस क्लास में भी समझा था कि पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट भी जाएंगे, तो दैट्स मीन कि पैरामीटर भी हमें चाहिए। तो हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, और हमें ये बात पता है कि कंस्ट्रक्टर इटसेल्फ रन होता है। हमने यहाँ पर लॉग लगा दिया, और लॉग के अंदर ये कह दिया कि जी इट विल इन्वॉक इटसेल्फ। तो ये बात हमने कह दी, और उसके बाद हमने एक इंस्टेंस बना लिया। फिर हम ब्राउज़र पे आ जाते हैं, और फिर जैसे ही ब्राउज़र पे आते हैं तो फिर हम रिफ्रेश कर लेते हैं, और जैसे ही रिफ्रेश किया तो वी जस्ट गॉट कि जी इट विल इन्वॉक इटसेल्फ स्क्रिप्ट जेएस लाइन 17, लाइन 17। जी हाँ, दैट्स मीन कि हमने कुछ नहीं किया, हमने तो सिर्फ क्या किया है, इंटेंस बनाया है। इंटेंस तो बनाना जरूरी है, जिस तरह फंक्शन के अंदर आप उसकी कॉल बैक देते थे, कॉल करते थे, यहाँ पर भी क्लास बनाने के बाद ऑब्जेक्ट बनाना है बाय हैविंग द इंटेंस, इंटेंस के जरिए। लेकिन हमने इंटेंस को लॉग नहीं किया, हमने इंटेंस के अंदर कुछ परफॉर्मेंस नहीं की, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, लॉग कर दिया, जो कि कंस्ट्रक्टर के अंदर मौजूद था। बात समझ में आती है कि नहीं? सिर्फ क्लास के ऊपर, सिर्फ क्लास, क्लास जो हम पढ़ रहे हैं, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, इसमें काम करता है। और जितने भी जी, नहीं करेगा, बाहर का ये है ही नहीं। जितनी भी आप रिएक्ट देखेंगे, और आप अपनी वेब डेवलपमेंट देखेंगे, वेब एप्लीकेशन देखेंगे, अभी आगे जाके जो फ्रेमवर्क हम करेंगे, उसके अंदर सारा काम ही क्लास पे होता है। लेकिन मज़े की बात ये देखें, हम कर रहे सब होते क्लास के ऊपर काम, लेकिन कोई चर्चा नहीं करता ओप्स का। सबको पता है कि भाई रिएक्ट पे तो काम ही क्लास में होगा, तो वो सारा डेटा, सारी इंटीग्रेशन वही होती है, और कंस्ट्रक्टर भी वहाँ पर मौजूद होता है। तो यही सारा सिनेरियो है। बहरहाल, लेट्स हैव द पॉज अंटिल एंड अनलेस द अजान। जी, जब तक अजान हो रही है तो जब तक का पॉज ले लें, ताकि सांस भी ले लें आप लोग, और अजान का बेहतर।
जब भी डेवलपर्स oops को पढ़ते हैं, they have only sound oops. तो जब भी डेवलपर oops पढ़ते हैं तो they have the sound oops. तो ये जो oops का साउंड है यही आपकी डेवलपमेंट को अच्छा करेगा और इस पर चार चांद लगा देगा। तो बहरहाल हमने चूँकि घबराना नहीं है मसलों से, मसलों को हल करना है, तो oops यहाँ तक कि सारी बातें किसको समझ में आ जाती हैं। और काइंडली लेट्स हैव द वर्ड जिनको यहाँ तक की बातें भी समझ में आ जाती हैं और दे आर ईगर एंड पोटेंशियल टू लर्न मोर अबाउट इट, जो आज ही चाहते हैं कि इसको हम समहाउ कंट्रोल कर लें, जो मैं खुद भी चाहता हूँ। तो जो मेरे साथ हैं जो कहते हैं कि जी सर जी वी आर स्टिल ईगर, काइंडली रेज योर हैंड्स, काइंडली रेज योर हैंड्स। आप सब मेरे साथ हैं, मुझे पता है, काइंडली रेज योर हैंड्स। भरोसा जीतना है आपने, आज बता देना है जी, काइंडली रेज योर हैंड्स। हमें काइंडली नाराज मत कीजिएगा। बातें समझ में आती है? कोई संस्कृत क्या होती है वो बोलने नहीं आ रहा, छोड़ देते हैं जी। हाथ खड़ा कर लें, क्या बात है, डेवलपर्स क्यों सो रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं आप लोग? अच्छा चले छोड़ें छोड़ें, ऐसे कहते हैं, जो कहते हैं सर बहुत है आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, काइंडली बात उठाइएगा। और जो भी ये कह रहे हैं, जो भी ये कह रहे हैं, उनकी आज नहीं मानेंगे, क्योंकि हम भी पढ़ा के जाएंगे। आज हम भी पढ़ा के जाएंगे, आज सारा पढ़ाएंगे आपको। इरादा करके आए थे, 2 दिन गुजर गए, ज़्यादा लंबे नहीं करेंगे वो उसके ऊपर। साथ आपने क्लास का माहौल ख़राब नहीं करना, और पढ़ने के अंदर नींद तो आती है, ऐसी बंद कर दें। अच्छा जी, बुलाते हैं अरबाज को। देखें डेवलपर्स, बात ये है कि लर्निंग के अंदर 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि आपका इंटरेस्ट भी हो, और दूसरी चीज़ जिसको मैं प्रायोरिटाइज करता हूँ और वो है डाइजेशन, हाजमा, हजम भी हमने करना है। लेकिन अगर ये वाली बात है तो फिर हम छोड़ देंगे। और अगर बात ये है कि दिल नहीं चाह रहा, और देखें अच्छी चीज़ों में दिल कभी भी नहीं चाहता, और पढ़ने में तो कभी भी नहीं चाहता, लेकिन ये वो पढ़ना है जो हमारी ज़िंदगी बदल देती है 6 से 8 महीने और साल के अंदर। तो अगर ये यूनिवर्सिटी की कोई तालीम होती या कॉलेज की कोई एजुकेशन होती तो आई नेवर एम्फसाइज टू यू लर्न मोर अबाउट इट। लेकिन चूंकि डेवलपमेंट है, तो अगर आप में लग रहा है कि डाइजेशन का मसला है तो अलग बात है, लेकिन अगर दिल नहीं कर रहा तो काइंडली उसमें फिर आपने हाथ खड़ा ही करना है। तो दोबारा से पूछ लेता हूँ कि जो कह रहे हैं आज इतना ही रखते हैं, वो हाथ खड़ा कर लीजिए। और जो कहते हैं सर आगे बढ़ें, we are with you and we are eager and potential to learn more about this, kindly raise your hands, kindly raise your hands। सारे जज्बात हमारे नीचे आ जाते हैं। इसी के साथ हुसैन काइंडली लाइट ऑन कर दीजिएगा, और हम यहाँ पर आके जो अपनी रिकॉर्डिंग के स्टॉप कर रहे हैं।